ये है अपना शहर दिल्ली, देश की राजधानी, हमारे जनतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र का प्रतीक दिल्ली। दिल्ली की स्लम जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। तेज़ी से होते शहरीकरण, बढ़ती बेरोज़गारी और गरीबी के कारण पिछले 10 सालों में ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आखिर कहाँ से और क्यों आ बसे ये लोग यहाँ? क्या ये सिर्फ अपनी ज़रूरतों के कारण यहाँ आए? क्या आज़ादी के बाद इस शहर का तेज़ी से हुआ कंक्रीटीकरण, आधुनिकीकरण और अफरा तफरी भरा भूमंडलीकरण भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? रोज़गार के अवसर दिखाई दिए तो बड़ी संख्या में मजदूर, बढ़ई, लोहार और दूसरे कामगार इस शहर की ओर भागे। ऐसे में इस शहर की आधुनिकीकरण की हवस को पूरा करने के लिए आए इन गरीब लोगों के रहने की कोई कारगर व्यवस्था या योजना नहीं बनाई गई। ना ही गांव से निरंतर पलायन को रोकने की कोई कारगर उपाय किए गए। आखिर आसमान के नीचे भी कब तक समय गुजारते? इसलिए जहां खाली और बेकार ज़मीन दिखाई दी, वहीं झोपड़ियां डाल दी और बस गई धीरे धीरे सैकड़ों मलिन बस्तियां। संख्या अब इतनी ज़्यादा हो गई कि आंखों में खटकने लगी। शायद भूल गए हम कि आलीशान दिखाई देने वाली देश की राजधानी को सचमुच 21वीं शताब्दी की शक्ल देने वाले असली फरिश्ते यही मजदूर हैं। इसी वास्तविकता को देखते आईएसएसटी ने एक परियोजना की रूपरेखा बनाना शुरू किया। पूर्वी दिल्ली की 2 बस्तियों में और एक पुनर्वास कॉलोनी में इस परियोजना के अंतर्गत काम शुरू किया गया। इस परियोजना में 3 भागीदार थे: सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी ग्रास रूट संस्थाएं और समुदाय। राजीव जे कैंप में समुदाय के साथ बातचीत के दौरान महिलाओं के लिए शौचालय की समस्या सामने आई। शुरू में यहाँ के निवासी सरकारी अफसरों से शौचालय के बारे में बातचीत करने को तैयार तो थे, परंतु उनका यह भी मानना था कि ज़रूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। आखिरकार ये हर नागरिक का हक है। यहाँ पे दोबारा से इकट्ठे हुए हैं कि अभी राशन की एक समस्या थी जिसपे हुआ बहुत सी परेशानी, कैसे उतार चढ़ाव और कैसे कैसे इसकी समस्या का हल हुआ, अभी चल रही है। लेकिन अब एक सबसे ज़्यादा और बहुत ज़रूरी मुझे लग रहा है यहाँ शौचालय की समस्या। जंगल में जाते हैं, जो दीवार है, दीवार के ऊपर आदमी कोई पत्थर मारते हैं, कोई ईंट मारते हैं, लुगाइन उठ के उनको करते हैं। 2-4 आदमी जाते हैं, अगर हाथ में आ गया तो पकड़ लेते हैं, नहीं माने पकड़ पाते हैं तो माने किलस रह जाते हैं, फिर दोबारा वो ईंटा पत्थर मारते हैं। डेसू वाले वो भी कोने में से खिड़की खोल रखी है, वहाँ से भी झांकते रहते हैं। वो भी कितनी बार उनको मना करा ना तो भी झांका झुकी होती रहती वहाँ पर। और बच्चे उन भी जाते सियाने समाने वहाँ पर, उनको भी देखते। अब हम तो जा नहीं सकते, हमारी भी लड़की 2-2 बड़ी है। अब यही परेशानी है सबसे बड़ी, तो और क्या है, लेटरिन की है। ये डिब्बा रख दिया यहाँ पे, डिब्बा में क्या होते हैं, इसमें गंदगी रहती है तो होते, इसमें कोई जाती नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, पहला मुद्दा यही है। नई सीमापुरी में सीवर और साफ सफाई से संबंधित परेशानियों को समझने की कोशिश के दौरान कुछ अहम मुद्दे सामने आए। पुनर्वास के 25 साल बाद भी इन परेशानियों की सरकारी दफ्तरों में कोई सुनवाई नहीं थी। इस वजह से लोगों को अवैध तरीकों से अपने कनेक्शन करवाने पड़े थे, या करवाने लायक पैसे नहीं जोड़ पाने पर कनेक्शन नहीं करवा रहे थे। पानी, गंदगी, सीवर, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है ये बताइए आप। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर की। हाँ। अच्छा, सरकार से बातचीत करके आप लोगों की और सरकार के अफसरों के बीच में एक बैठक बिठा के आप उनकी बात सुनिए, उनकी क्या परेशानियां और आप अपनी परेशानी बताएं। वो करवाना 10 साल हो गए, हम सब मिल के गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जानकारी है वो जानकारी हम आप तक ला के ऐसा करते करते 10 साल हम लोग का हो गया, कोई बात सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा, ये इस समय जो है आप क्या प्राइवेट शौचालय का इस्तेमाल करते हो? प्राइवेट शौचालय में ही आप लोग जाते हो या घर में बना रखा है आप लोगों ने? नहीं, घरों में है। उसका जो कनेक्शन है वो किसमें, नाली में? नाली में। वो गंदगी कहाँ जाएगा? वो सीधा सीवर में जाए। नहीं, इस समय तो सीवर में आपने कनेक्शन नहीं ले रखा है, तो वो गंदगी कहाँ जाएगा? बहुत से ऐसे भैया जो गरीब आदमी हैं, नहीं इस समस्या को कर सकते, जैसे 4000-5000 रुपये वो बेचारे रोज के मजदूरी करते हैं, वो नहीं हो पाती। ऐसे देखिए वो नहीं हो पाता है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि सरकार करे अपनी तरफ से। हरिजन बस्ती से लगा शिशु वाटिका कई साल से कचरे का ढेर बना पड़ा है। समुदाय के साथ आईएसएसटी ने सरकारी अफसरों से समस्या का समाधान निकालने की बात करी।
परंतु बार बार एक ही बात को सरकार तक ले जाकर जब कोई समाधान नहीं निकला तो समुदाय भी निराश होकर पीछे हट गया। कर्मचारी आते हैं हमारे बीच रह के खड़े होकर चले जाते हैं, ना कि हमें कुछ साधन मिलता है। नहीं, आज तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की साधन नहीं मिला। मैं यहाँ बचपन से हूँ, 84 से मैंने बहुत संभाला, जब से नहीं है। और बड़े बड़े साहब आते हैं, चले जाते हैं, मीरा आदमी, बड़े बड़े आदमी देख के चले जाते हैं, ये नहीं कि कुछ साधन करें। सफाई क्यों नहीं हो रही? इनकी ये नाले पे बसे हैं, ये नाले पे बसे हैं, इसीलिए तो इसकी सफाई नहीं हो पा रही है नाले की। किधर से सफाई करें आप बताइए? मैडम कुछ अफवाह ये भी है कि वो झुके हैं यहाँ पर आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हुआ। ये सिर्फ पार्क की जगह है, इसमें पार्क बनेगा और एक ढलाव बनेगा जो इसका टेंडर हुआ पड़ा है। जैसे आप बता रहे हैं बहुत जल्द काम शुरू होगा। बाकी हम इसकी 4 दीवारी करके इसमें पेड़ पौधे लगाएंगे। क्यों नहीं सफाई हुई है? क्या मतलब है भाई? सफाई नहीं होगी, यहाँ पर झाड़ू नहीं लगेगी, चूना नहीं पड़ेगा, यहाँ मरना लोगों ने। एमएलए के पास जाते हैं, एमएलए भी नहीं सुनते हैं। सावित्री शर्मा के पास जाते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। अब उसका काम के मतलब है, उसका कुर्सी मिल गया, बस अपना काम के मतलब रहते हैं, पब्लिक को बात सुनते नहीं है। इस अनुभव से समुदाय और परियोजना के अंतर्गत उठाए गए प्रयासों के बारे में कुछ अहम बातें समझ में आईं। ज़रूरी सुविधाएं बेशक पूरी होनी चाहिए, परंतु झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग अपने आए दिन की ज़रूरतों के अलावा साफ़ सफाई, शौचालय और सीवर जैसे मुद्दों का समाधान निकालने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। वे भी समझते हैं कि ये ज़रूरतें सरकार की तरफ से पूरी होनी चाहिए, लेकिन सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटाकर वह थक चुके हैं। जी अभी तक हम यहाँ से आए हैं, जब से 20 साल 30 साल से हम तो यहाँ ही बसे हैं, इसी खड्डे में रह रहे हैं। ना कोई यहाँ पे सफाई होती है, ना कोई यहाँ पे अच्छा प्रधान। साफ ये है, जो प्रधान बनता है वो जी हमको दो चंदा, तो उसको 10 दिया, 50 दिया, वो खा गया जी, उसको 100 दिया, वो खा गया। कोई काम यहाँ पे होता नहीं है, तो कैसे जनता उसके कहने में लगेगी? नहीं लगेगी। जब हमको अपने पैसों से करना है हर काम, तो हम कमा के क्यों ना करें? किसी का सहारा क्यों लें? बताओ तो। रोजी रोटी के लिए आए हैं, पेट के लिए आए हैं। अगर हमारे को सब चीज़ वहीं पे मिलता है, सब चीज़ वहीं पे होता, तो कोई ज़रूरत नहीं था हमें ये शहर में आने के लिए। सबसे बड़ा सच ये है सर कि एक पिछड़े वर्ग लोग जो बिछड़ जाता है, उससे जैसे हम गांव में हमारी को बस्ती भी है, अपने गांव में सदा रहूं तो मैं बैठ के खा सकता हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा परदाते कर गए, खेती बाड़ी है, लेकिन इस यहाँ पे स्थिति है कि नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। इस परियोजना के दौरान कोशिश ये रही कि समुदाय साफ सफाई और शौचालय जैसे मुद्दे पे संगठित हो, लेकिन ये इस परियोजना की नासमझी थी। केवल एक मुद्दा ऐसा था जिस पे समुदाय के लोग एकजुट होते दिखाई दिए। बार बार उजाड़े जाने के डर ने उनके अंदर से निवासीपन की अनुभूति को मार ही दिया है। लेकिन जब भी घरौंदा उजाड़े जाने का खतरा सिर पर मंडराता है, तो सभी लोग एकजुट होकर उस खतरे का सामना करते हैं। क्या है कि झुग्गी की प्रॉब्लम तो सदा से रही है, आज की नहीं है। जब से ये बनी है, जब से सदा से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो सदा पहले गुजरों ने परेशान किया। बात है ऐसी, जब हमारे शहर में आग लगा है तो बुताने के लिए तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा शहर का आग कैसे बुतेगा। हम ये भी पहले शब्द में आपको कहा कि पहले तो मरीज जाता है छोटा डॉक्टर के पास, अगर उससे इलाज नहीं हो पाता है तो वो बड़ा डॉक्टर के पास भी जा सकता है। तो उसी तरीक़ा से हमारे था, जबकि हमारे पर माने कि आया उलझन, तो हम दूसरे नेता के पास, तीसरे नेता के पास, चौथे नेता के पास, हम सभी के पास गए। लेकिन इस पर सावित्री बहन जी को क्यों बुरा लगा कि तुम नेतागिरी करते हो, तुम फलना करते हो, ढेकाना करता, हमारे पर अब जैसी क्यों डालता है? ना हम सावित्री जी से हम पैसा मांगते हैं खाने के लिए, ना हम और कुछ मांगते, हम अपना हक मांगते हैं कि हमारा हक दीजिए, जो हक है वो हक दे दीजिए, और हम लोग तैयार हैं झुग्गी खाली करने के लिए। भगना ही तो पड़ेगा, तो हम भी जानते हैं कि झुग्गी टूटेगी, हर जगह का वो होता है। लेकिन ऐसा हटाया जाए कि हम भी कोई विदेश के नहीं है, देशवासी हो। एक जब वोट देने जाता हूँ तो पूरा दिन ख़राब करता हूँ, छुट्टी करके जाता हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के जाता है आदमी। रोटी मिलती नहीं भी मिलती है, एक वोट की कीमत क्या होती है? हमने भी वोट दिया लोगों को, तो हम भी उनसे लड़ेंगे ना। मैं तो बिल्कुल लड़ूंगा।
हरि के खोजे के चले, काशी मथुरा हो हरि के खोजे चले। अरे काशी और मथुरा